डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम मिशन एचपीएस 2021 सीरीज में करंट अफेयर सेगमेंट का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अगती आइलैंड समटाइम्स seen in news recently is located in which of the following? Options are West Bengal, Lakshadweep, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। रिसेंटली एनजीटी के सदर्न बेंच ने लक्षद्वीप के अगती आइलैंड में कोकोनट ट्रीज के कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है और ये ट्री काटने की वजह से लक्षद्वीप यूटी का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान भी वायलेट हो रहा है। तो इस वजह से अगती आइलैंड न्यूज में है और ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू भारत एयर फाइबर सर्विसेज। भारत एयर फाइबर सर्विसेज के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू सब्सक्राइबर्स ऑफ रिमोट एरियाज by bridging the gap of last mile connectivity through radio waves. Second statement is it has been introduced by the Bharat Sanchar Nigam Limited as part of Digital India initiatives by the Government of India. Which of the statement given above is or are correct? Options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड फॉर एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड आईटी ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज को महाराष्ट्र के अकोला में स्टार्ट किया है और ये भारत एयर फाइबर सर्विसेज स्टार्ट होने की वजह से अकोला एंड वाशिम डिस्ट्रिक्ट के जो रेजिडेंट्स हैं उनको वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस मिलेंगे ऑन डिमांड। इस भारत एयर फाइबर सर्विसेज को बीएसएनएल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया और ये रिमोट एरियाज में सब्सक्राइबर्स को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए बीएसएनएल द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का एक वास्ट नेटवर्क भी बिछाया गया है। सो इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements with respect to Crew Dragon spacecraft. Crew Dragon spacecraft के बारे में आपने सुना होगा। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज Crew Dragon became the first private crewed spacecraft to reach the ISS in 2020. Second statement is it is a part of the Dragon 2, a class of reusable spacecraft. Which of the statement given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो अभी रिसेंटली 2020 में SpaceX ने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया था और इसलिए ये न्यूज में है। ड्रैगन 2 जो है इट इज अ क्लास ऑफ रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट जिसे अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर SpaceX द्वारा डेवलप किया गया है और ये ड्रैगन 1 कार्गो स्पेसक्राफ्ट का ही सक्सेसर है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, क्रू ड्रैगन एंड कार्गो ड्रैगन। तो इसके रिलेशन में जो क्रू ड्रैगन इट इज द फर्स्ट प्राइवेट क्रू स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा इन 2020, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये ड्रैगन 2 का पार्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 which was released recently. आपने इस पॉलिसी के बारे में सुना होगा, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। तो हमें बताना है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन से इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ए इज टू अचीव कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2040, बी इज to promote export of defense products
and become part of the global defense value chains. C. To create an environment that encourages R&D, rewards innovations, creates Indian IP ownership and promotes a robust and self-reliant defense industry. D is none of the above. तो इन ऑप्शंस में से जो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज ऑप्शन ए, टू अचीव कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2040. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी में नहीं रखा गया है. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंस लाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई है. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिसेंटली डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्ट की गई है. चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 2025 तक 1,75,000 करोड़ की टर्नओवर अचीव करना, जिसमें कि एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक्सपोर्ट होगा वो होगा 35,000 करोड़ का. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डायनामिक, रॉबस्ट एंड कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करना, जिसमें कि एरोस्पेस एंड नेवल शिप इंडस्ट्री भी इंक्लूडेड है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की नीड्स को पूरा करेंगी विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना और डोमेस्टिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट के थ्रू मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और आगे लेके जाना. फोर्थ ऑब्जेक्टिव है डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन का एक पार्ट बनना. फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कंट्री में जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज किया जा सके, इनोवेशंस को रिवॉर्ड करना, क्रिएट करना इंडियन आईपी ऑनरशिप एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करना. तो ये इंपॉर्टेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के. तो इस ऑप्शंस के अंदर जो टू अचीव कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2040 ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड थंजावुर गोल्फ रिजॉर्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम in which of the following states? स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली थंजावुर गोल्फ रिजॉर्ट इनॉग्रेट किया है. आपको बताना है वो कौन सी स्टेट में है. ऑप्शंस है असम, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरूट ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन सीरिया, जॉर्डन, टर्की या फिर लेबनान. बेरूट कहाँ पे है? रिसेंटली बेरूट न्यूज में था बिकॉज यहाँ पे पोर्ट वेयर हाउसेस के पास में जो हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो ब्लास्ट हो गया था और जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे और इस ब्लास्ट की जो शॉक वेव्स थी वो काफी दूर तक पहुंची थी. सो ये जो बेरूट है वो लेबनान में है. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, Lebanon. Next question is habitat model for efficiency and comfort often seen in the news recently is an initiative of which of the following organization? आपको बताना है ये जो habitat model for efficiency and comfort है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया हुआ है. ऑप्शंस है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, बी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, C. Ministry of Housing and Urban Affairs, D. None of the above. इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ सदर्न अफ्रीका. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट शेयर्स बॉर्डर विद रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जाम्बिया एंड मलवई. Which of the statements given above is or are correct? Options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, 1 only. तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है.
सेकेंड में ये मलवई से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स which tracks the business sentiments of around 600 Indian companies was computed by options है Bombay Stock Exchange, Confederation of Indian Industry, National Council of Applied Economic Research, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के करंट अफेयर क्वेश्चन यही फिनिश करते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन फुल एनर्जी के साथ करते रहिए। ऑल द बेस्ट।